हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? अभी अभी है ना 5, साढ़े 5, सवा 5 कुछ ऐसे हो रहे हैं। मैं 5 बजे उठ गई थी, लेकिन उसके बाद में लोके बम वाटर वगैरह ये सब कुछ, तो मुझे अभी एग्जैक्टली टाइम तो नहीं मालूम। लेकिन अभी मैं बाहर आई हूँ फ्रेश हवा लेने के लिए, और बाहर का आपको व्यू भी दिखा देती हूँ। तो मुझे सुबह सुबह उठ कर के एक बार बाहर आ कर के इस तरह से व्यू देखना काफ़ी अच्छा लगता है। और इससे पहले वाले वीडियो में जब मैंने कहा, तो आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। और चंद्रमा आज है ना, ये पूरा क्यों दिख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि ये पूरा चंद्रमा है नहीं। विदाउट कैमरा मैं देख रही हूँ, ये पूरा चंद्रमा नहीं है। खैर जो भी। और साथ में ध्रुव तारा तो हमेशा रहता ही है, जो टिमटिमाता रहता है, ये रहा। तो ध्रुव तारा जो है उन उसकी कथा किस किस को मालूम है, बताइएगा मुझे। अभी जब मैंने भागवत महापुराण पढ़ा, तब मुझे उसके अंदर आई थी कथा, तब मुझे पता चला। खैर अभी चलते हैं बैक टू वर्क। तो सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद में, अंदर आने के बाद में सोफे के जो कवर है इनको झड़का ले रही हूँ। चाहे मैं रात को कितना भी एकसार करके सोऊं, लेकिन ये सुबह तक वापस मुझे ऐसे ही मिलता है। और यहाँ पर इस पर मैंने सबसे पहले इसी को झड़का है, क्योंकि जितने भी कपड़े हैं धुलने के वो मैं इस पर पटकती जाऊँगी, क्योंकि ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी अंदर से। कोई कहाँ पे उतार देता है, कोई कहाँ पे उतार देता है। तो यहाँ पर मैंने सारे कर दिए हैं। और यहाँ पर अब जो दूसरे सोफ़े के कवर हैं उनको भी मैं झड़कार के सही कर लूँगी। अच्छा, ये तो डेली का है, और पता नहीं कितनी बार दिन में ये सोफ़े के कवर सही होते हैं और वापस ऐसे ही हो जाते हैं। खैर बच्चों का घर होता है तो ऐसे ही होता है। और ये वैसे भी है ना, इस पर थोड़ी देर भी बैठो ना तो ही, एक बार भी बैठ जाओ ना तो ही ऐसे हो जाते हैं ये। उसके बाद में सारे डोरमेट जितने भी हैं, मैंने जितने भी रग्स वगैरह बिछा रखे उन सबको झड़कार लूँगी अच्छे से। और उसके बाद में मैं यानी कि एकदम पहले कर लेती हूँ सब कुछ, फिर उसके बाद में मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। हर्षित और हर्षित के पापा भी सो रहे हैं। और अभी मुझे आज है ना कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, इसलिए ही मैं मॉर्निंग की है ना वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि आज जल्दी नहीं है कुछ मुझे। क्योंकि हर्षित के एग्ज़ाम्स आज है ना ख़त्म हो गए हैं, है ना, फ्राइडे को ख़त्म हो गए थे। तो और ना अब नेक्स्ट मंडे को उसको स्कूल जाना है। अभी तो बस 10th और 12th वाले बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बाकी की तो सबकी छुट्टी है। तो हर्षित आराम से सो रहा है। मैं यहाँ पे ना छोटी सी लाइट जला कर के और सारे काम कर लेती हूँ, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर बस है ना झाड़ू लगा ले रही हूँ। और मुझे ना सुबह उठ कर के सारा काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मुझे सुबह सुबह ही काम करना अच्छा लगता है। रात में मुझसे ना इतने मतलब मैं इतनी एक्टिव नहीं रहती, इतनी एक्टिव मोड पर नहीं रहती हूँ। और सबका अलग अलग होता है। कोई इंसान होता है जो रात के टाइम पे एक्टिव मोड पे होता है, जैसे मेरे हस्बैंड जी हैं, वो रात के टाइम में एक्टिव मोड पे रहते हैं, लेकिन सुबह के टाइम में उनसे नहीं होते बनता है, तो वो सुबह थोड़ा देर से ही उठते हैं। खैर कोई बात नहीं है, उनकी जगह मैं उठ जाती हूँ। और है ना, दोनों में से वो कहते हैं ना कि पति पत्नी में से अगर कोई भी एक अच्छा काम कर रहा होता है तो फल दोनों को मिलता है, और पाप भी अगर दोनों में से कोई एक कर रहा होता है तो दोनों को मिलता है। क्योंकि दोनों है ना, भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने इसका उदाहरण भी दिया है कि दोनों अर्धनारीश्वर होते हैं। यहाँ पर लाइट जलाकर आपको दिखा रही थी कि लाइट है ना हमारी ख़राब हो रही है, तो मुझे डेली है ना ऐसे ही अंधेरे में ही काम करना होता है। तो यहाँ पर बाहर आंगन की मैं ना वो है ना झाड़ू लगा ले रही हूँ। और मेरे पास है ना ये वाला कमेंट है ना बहुत ज़्यादा आता है कि आप है ना सुबह जल्दी कैसे उठ जाते हो, मतलब कि हमसे तो उठा ही नहीं जाता है। अब रात को कितने बजे सोते हो? तो सोने का तो मेरा कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि रात को 11 से 11:30 बजे के बीच में तो हस्बैंड जी आते हैं दुकान से। फिर उसके बाद भी उनको खाना वगैरह खिलाती हूँ, और उसके बाद में ना मैं अपने थोड़ा बहुत यूट्यूब का भी देखती हूँ, उनसे थोड़ी बहुत बातें भी करती हूँ। तो वही हमको 12-1, कभी कभी तो 2 भी बज जाते हैं। जिस दिन मुझे है ना वीडियो अपलोड करनी होती है उस दिन तो मुझे 2 ही बज जाते हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि मेरे खुद के फ़ोन का कैमरा ख़राब हो रखा है, तो मैं इनके फ़ोन से ही वीडियो को करती हूँ। तो फिर ना ये रात को आते हैं, तो फिर रात के टाइम में ही मुझे टाइम मिलता है, तो फिर मैं तभी करती हूँ। और अभी मैं ना पोछा लगा ले रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ अपनी स्टोरी। और ना मैंने कहा ना कि हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन का है ना अलग मोड होता है। मेरा सुबह के टाइम रहता है, और मुझे थोड़ा सा, और मैं सच बताऊं तो मुझे ये इंस्पिरेशन है ना अपने मम्मी पापा से मिलती है। मैंने उनको शुरू से अपने बचपन से ये देखा है, सुबह वो जल्दी उठते हैं, उठ कर के और फिर ना
दरवाजे को धोना, अपने बाहर का पूरा एरिया साफ़ करना, अंदर से पूरे घर की साफ़ सफाई करना, मैंने बचपन से ही उनको ऐसे करते हुए देखा है। तो मुझे वहीं से ये सारी शिक्षा मिली है। और वो कहते हैं ना कि बेटी अपने मायके में सीखती है और ससुराल में जाके करती है। वो कहावत भी है हमारे यहाँ की, सीखेगी बाप घर करेगी आप घर। तो ये वाली कहावत जो है ना वो एकदम परफेक्ट है। और मैं बस है ना उन्हीं की तरह करने की कोशिश करती हूँ। हमेशा अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने अपने जीवन का सफ़र एक थाली और एक लोटे के साथ किया था, और आज उनके पास में भगवान और माता रानी की कृपा से सब कुछ है। वो अपने जीवन में जो चीज़ चाहते थे उन्होंने पाई, क्योंकि उन्होंने वो सारे नियम, वो सारे रूल्स को फॉलो किया जो एक गृहस्थ में रहने वाले इंसान को करने चाहिए। तो मैं भी वही करती हूँ। और जब मैं भागवत महापुराण की शरण में आई हूँ तब से तो मुझे और भी ज़्यादा नॉलेज हुई है। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब भागवत महापुराण में ये कहा गया है कि आप है ना तीर्थ में जा कर के, नदियों में नहा कर के, जो स्नान करके जो तीर्थ करते हैं ना, वही तीर्थ नहीं होता है। आप मूर्ति की पूजा करते हो, वही पूजा नहीं होती है। भागवत महापुराण में ये साफ साफ लिखा हुआ है ना। तीर्थ वो होता है ना, और पूजा वो होती है जो गृहस्थ जीवन के अपने धर्मों का पालन करता है। और हर एक स्त्री का ये धर्म होता है कि वो अपने घर का ध्यान रखे। और वैसे भी भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि इंसान को उतना ही मिलता है जितने के वो लायक होता है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लायक बन जाते हैं ना, तभी आपको है ना वो चीज़ मिलती है। जैसे समझिए कि आपको है ना बड़ा घर चाहिए, और समझिए आप अपने इसी छोटे से घर को साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, आप अपने आसपास के एरिया को साफ़ नहीं रखते हैं, तो आपको बड़ा घर भगवान कैसे देंगे। भगवान तो यही कहेंगे ना कि तुझसे है ना मेरी इतनी छोटी सी चीज़ तो संभाली नहीं जा रही है और तुझको बड़ा चाहिए, तो फिर वो नहीं देंगे। आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध जो है वो आपको दिला दे अलग बात है, लेकिन हर चीज़ जो होती है ना कई बार किस्मत से नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है। तो इसलिए अपने कर्म करते रहने चाहिए। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि अभी जो एकादशी पड़ेगी ना, इंदिरा एकादशी, इन पितरों के दिनों में, तो वो वाली एकादशी आप ज़रूर से करना। क्योंकि ये एकादशी पे अगर आप है ना करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि आप इसका फल अपने पितरों को देंगे, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर वो जाते जाते जब वो मोक्ष अपने वैकुंठ धाम को जाते हैं, तो जाते जाते वो हम सबको आशीर्वाद दे करके जाते हैं, अपने मतलब अपने वंश को, कि है ना पुत्र पौत्रों से ये जो घर है, परिवार है, वो है ना रहे भरा पूरा, और धन धान्य से भरा पूरा रहे। तो आप है ना ज़रूर से एकादशी का व्रत रखिएगा। साथ ही मेरे पास एक कमेंट भी था कि है ना जो बांस होता है ना उसको क्यों नहीं जलाते हैं, बाकी है ना चंदन को तो जला देते हैं, वो भी लकड़ी है, वो भी लकड़ी है। नहीं, बांस को है ना पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो वंश माना करते थे, तो वंश को कभी जलाया नहीं जाता है। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि है ना आज जो कुछ भी है वो कल नहीं रहेगा आपके पास में, और जो आपके पास में आज नहीं है वो कल अवश्य रहेगा। भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगना चाहिए। जैसे दुर्योधन के आगे शर्त रखी थी ना कि पूरी सेना चाहिए या कृष्ण भगवान, ऐसे आपके सामने भी शर्त है कि ये भौतिक संसार के सुख साधन चाहिए या फिर भगवान श्री कृष्ण। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है ना, भागवत महापुराण में भी लिखा है कि सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान सब कुछ उसका छीन लेते हैं, धन दौलत स्त्री पुत्र सब कुछ, फिर उसके बाद में वो अपनी कृपा बरसाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा पोछा लगा दिया। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सुबह जल्दी कैसे उठते हैं आपके, तो मैं सिर्फ यहाँ पर अपने विचार आपको बता रही थी कि मैं अपने मन में ये सारे विचार रखती हूँ, तो इसलिए मैं आराम से जग भी पाती हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा को देखती हूँ, क्यों कहते हैं ना कि सबसे बड़े गुरु है ना माता पिता और फिर दूजे भगवान। तो सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं और उसके बाद में भगवान। तो मेरे पास में मैं अपने मम्मी पापा से इंस्पिरेशन लेती हूँ, और भागवत गीता है, भागवत महापुराण है, उनसे भी शिक्षा लेती हूँ। तो उसके बाद में उसी के अनुरूप मैं अपने जीवन को जीने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में मेरा पोछा भी लग गया है। यहाँ पे मैं वॉश बेसिन को भी अब साफ़ कर लूँगी। तो जिस दिन संडे होता है ना,
वैसे तो अभी छुट्टियाँ ही चल रही हैं, लेकिन आज स्पेशल जिस दिन संडे होता है ना, वैसे भी वीकेंड में, तो उस दिन मैं पोछा थोड़ा रच रच कर ही लगाती हूँ, क्योंकि बाकी के दिन मैं इतना रच रच के पोछा लगा नहीं पाती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी रहती है ना। फिर ऐसा लगता है कि हर्षित को लंच बॉक्स भी रेडी करना है, उसको भी स्कूल भेजना है, तो सारे काम का एकदम मतलब एक टाइम की सीमा में बंधी हुई रहती हूँ। लेकिन जिस संडे वाला दिन होता है ना, तो मैं टाइम की सीमा में बंधी नहीं रहती हूँ। जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लो, सूर्यनारायण भगवान को जल अर्पित कर दो, लेकिन ये सारे काम छोड़ कर के आपको नहीं करना है। काम आपको करते हुए ही आपको अपने गृहस्थ जीवन में है हम लोग, हमें ये सारे काम देखते हुए ही हमें भगवान की सेवा करनी। और ये जो काम कर रहे हो ना, इसको ही आप सोचो कि भगवान की सेवा है। खाना बना रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, कपड़े धो रहे हो, तो यही सोचो कि आप अपने पापों को धो रहे हो। खाना बना रहे हो तो यही सोचो कि आप है ना हवन कर रहे हो, तो आपकी पूजा अपने आप ही हो जाएगी। तो यहाँ पर ना बस मैं वॉश बेसिन को भी है ना साफ़ कर लूँगी अच्छे से रिगड़ रिगड़ के, जैसे कि मैंने कहा कि एक ही दिन पड़ता है। और वॉश बेसिन के बाद में ना मैं आज के दिन मतलब संडे वाले दिन है ना वॉशरूम है, बाथरूम है, इनको भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर पूरे हफ्ते मेरे को, मैंने कहा ना कि जिस दिन है ना टाइम रहता है, एक तो संडे को, और दूसरा है ना जिस दिन मैं सिर धोती हूँ ना, उसी दिन धोना बनता है। तो हफ्ते में एक बार ना काफ़ी रहता है ना, साफ़ करो तो साफ़ बना रहता है। तो ये देखिए, अपने आप को शाबाशी ज़रूर दे देनी चाहिए काम करने के बाद में, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपको शाबाशी देने के लिए। क्योंकि और ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है आपका काम, ये आपकी गलतफ़हमी है। हमेशा सोच के रखिए कि कोई देखे या ना देखे, भगवान आपको देख रहे हैं। तो जब भी कोई भी अच्छे काम के समय ही मत सोचिए कि भगवान, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, भगवान देख रहे हैं। नहीं, आप बुरा काम करते हैं ना, तब भी भगवान देख रहे होते हैं। तो अपने काम करते चलिए, और ये धरती माँ है, इसको संवारते सजाते चलिए। तो यहाँ पर अभी मैं ना वॉशरूम ना कर रही हूँ साफ़, और सॉरी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आप मोटिवेटेड हो कि ना, हाँ, कि मैं ही नहीं, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो ये सारे रूटीन जो हैं वो फॉलो करती हैं। मैं ही नहीं, लेकिन बस ये है कि मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों को दिखाने का, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिससे कि आप इंस्पायर हो, मोटिवेटेड हो। यहाँ पे मैंने ना जो वॉशरूम है वो साफ़ कर लिया है, उसके बाद में मैं बाथरूम साफ़ करके और वहीं की वहीं नहा लूँगी। और यहाँ पर मैंने ना ये सारा धोया है यहाँ से, तो मैं इसको बस है ना थोड़ा सा और सूत ले रही हूँ, क्योंकि वाइपर से ना सूत लिया था मैंने, लेकिन फिर भी है ना थोड़ा सा पानी पानी दिख रहा था, तो मैंने बोला कि ला उसको सूत देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा सूत दिया है, और इसके बाद में बस है ना मैं नहाने जाऊँगी, और नहाते समय में ही मैं ना बाथरूम भी साफ़ कर लूँगी। तो हफ्ते में एक दिन मेरा ये रहता है ये पूरा। और देखिए सुबह 5:30 बजे से लेकर के और अभी कितने मतलब पूरा उजेला ही हो गया है अच्छा खासा। तो ज़रूरी नहीं कि टाइम से ही पूजा हो, कभी देर सवेर हो जाती है तो देर सवेर ही सही। यहाँ पर मैंने नहा लिया है, सिर धो लिया है, आज संडे था। और ध्यान रखती हूँ कि एकादशी ना हो और अमावस्या ना हो, पूर्णिमा ना हो, ऐसे बड़ी तिथियाँ होती हैं तो फिर मैं नहीं धोती हूँ सिर। उस हफ्ते मेरा रह जाता है फिर वॉशरूम बाथरूम साफ़ करना। यहाँ पर ना अभी कपड़े भी धुल गए थे, नहाते समय मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। तो इन कपड़ों को बस अब सुखा करके आ जाऊँगी, और आज की वीडियो को बस इतना ही रखूँगी। यही था मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद की भी रूटीन, इसके बाद बस पूजा करती हूँ, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, या फिर आपने देख ही लिया होगा। और बस अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।